आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे न्यू मेंटेनेंस लॉ की। क्या कहता है नया कानून। 2023 में नया कानून आया था, तो इसमें अब कोर्ट ने कई जजमेंट दे दिए हैं। तो जो जजमेंट आए हैं वही तो एक नया कानून और बन गया है। तो ये नया कानून क्या कहता है, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको उन सभी जजमेंटों के बारे में बताएंगे जिन जजमेंटों में ये कहा गया है कि पत्नी को इस कारण से मेंटेनेंस नहीं देना। इसलिए मैंने कहा कि कानून बदल गया है और पति के लिए अच्छी खबर है कि नया कानून आ गया है। तो क्या कहता है नया कानून और क्या क्या कहते हैं जजमेंट, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जय जिनेंद्र, हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए, नंबर 1, कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया कि जो पत्नी कमाने में काबिल हो। कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया कि जो पत्नी कमाने में काबिल हो उसे भरण पोषण नहीं दे सकते। नंबर 2, कोर्ट ने ऐसा भी जजमेंट दिया जो पत्नी कमाती थी, पहले कमाती थी, शादी के पहले या ये केस करने के पहले, तो उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, कोर्ट ने ऐसा भी जजमेंट दिया कि जहां पर पत्नी कमा रही है, वर्तमान में इनकम है उसकी, पर्याप्त आय है, तो कोर्ट कह रही आपको भरण पोषण नहीं मिलेगा। नंबर 4, ऐसे भी जजमेंट देखने को मिले जहां पर कोर्ट कह रही पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, पढ़ी लिखी है मतलब कमाने में सक्षम है, पूर्णतः स्वस्थ है मतलब कमाने में सक्षम है, तो ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ये भी कह रही है कि जो पत्नी अडल्ट्री में है उससे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसे कई जजमेंट हैं, पहले के भी हैं और अभी के भी हैं। तो अडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। नंबर 6, कोर्ट ये भी कह रही है अगर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, अगर पति कोर्ट में साबित कर दे कि उसकी कोई गलती नहीं है और पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, तो ऐसी पत्नी को कोर्ट भरण पोषण नहीं देती है। कानून भी ये कहता है, इसके पहले की बहुत सारे जजमेंट हैं, वर्तमान में भी ऐसे जजमेंट देखने को मिले और 2025 में भी एक ऐसा जजमेंट है इसमें कहा गया पत्नी बिना किसी कारण की अलग रह रही। देखो ये जजमेंट नजर में जो आ जाते हैं वो दिख जाते हैं, हम आपको बताए थे। ऐसे ना जाने कितनी कोर्ट में कितने जजमेंट आ रहे होंगे, वहां तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पाती है, वो हम तक नहीं आ पाते जजमेंट, तो हमें पता ही नहीं लगता। तो हम कुछ ही जजमेंट आपको बता पाते हैं कि 2025 में ये जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। तो ये तो एक जजमेंट मैंने बताया, ना जाने ऐसे कितने जजमेंट आ गए होंगे। तो एक ये भी कानून है। नंबर 7, पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, बस पति कोर्ट में साबित कर दे पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, नो मेंटेनेंस। नंबर 8, मान लीजिए आपका मेंटेनेंस तय हो गया था, अब आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, उसको बहुत पैसा लग रहा, तो जो आप मेंटेनेंस की राशि दे रहे थे उसे अब आप कम करवा सकते हैं या पूरी तरीके से बंद हो सकता है। नंबर 9, आप मेंटेनेंस दे रहे थे, अब आपको घर बनाना है, किसी के पढ़ाई का खर्चा आ गया, किसी का ऑपरेशन कराना है या अपनी शादी करनी है, या फिर आपकी पत्नी आ गई है तो उसके खर्चे बढ़ गए हैं, दूसरी शादी कर ली आपने, तो ऐसी स्थिति में भी जो आप पहले से दे रहे थे उसे कम करवा सकते हैं या बंद करवा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या अचानक कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो पैसा लग रहा, तो उसके हिसाब से कोर्ट परिस्थितियों को देखने के बाद फिर इसमें बंद कर सकती है, कम कर सकती है। और नंबर 10, पत्नी कमाने लगी है या फिर पति की आय कम हो गई है या पत्नी की आय बढ़ गई है, तो या पर पति के खर्चे बढ़ गए हैं या पति ने लोन ले लिया है, तो इन परिस्थितियों में भी मेंटेनेंस की राशि को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। देखिए जितने मैंने ये कारण बताए हैं, हर जजमेंट में एक कोई रीजन होता है, कारण होता है, और उस कारण को देखने के बाद फिर कोर्ट उस केस में वैसा आदेश देती है। अगर वैसा कारण आपके केस में भी है तो कोर्ट आपके केस में भी वैसा आदेश दे सकती है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केश जैन, नमस्कार।